अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुछ टिप्स शेयर करूँगी किचन से रिलेटेड, जिसको फॉलो करके आपके घर में कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। हर चीज़ को आप अपने यूज़ में ला सकेंगे और डिफरेंट तरीक़ों से उसको यूज़ में ला सकेंगे। तो फर्स्ट टिप ये है आप लोगों के लिए कि हमारे घर में रबर बैंड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ब्रेड लेके आते हैं, उसमें आती है और हम लोग उनको रख लेते हैं क्योंकि उनको दोबारा हम लोग पैकेट्स को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है कि सारी एक साथ जो है वो चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वो अलग नहीं होती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को करना है कि एक छोटे से बॉल में किसी भी चीज़ में आप इसको डालें, सारी जितनी आपके पास है, और उसके बीच में टल्कम पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लें। तो अब ये ड्राई हो गई हैं और अब आप इसमें ये जुड़ेंगी नहीं, चिपकेंगी नहीं, और आप इनको ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि इस तरह के जो कंटेनर्स आते हैं ना, ये सॉल्ट का कंटेनर है, तो ये ऊपर वाली साइड पे खुलता है, तो इसको ना बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और ये बहुत ही टाइट है, ये खुलता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि मैं जब भी खोलती हूँ ना, मेरे नेल्स सारे जो है ना वो टेढ़े हो जाते हैं। तो इसको आज मैं आपको खोलने का तरीका बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से खोल सकते हैं। तो आप लोग एक स्पून ले लें, थोड़ी बड़ी वाली आप लोगों ने लेनी है। तो उसको एक साइड से आप लोगों ने सही अंदर की तरफ उसको प्रेस करना, क्योंकि ये प्लास्टिक का, ये अंदर की तरफ से ना फोल्ड हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप लोग अंदर की तरफ उसको प्रेस करें। सारा जो आप लोगों का जोर होगा ना वो बॉटल की तरफ होना चाहिए, और उसके बाद जब जैसे स्पून थोड़ी अंदर चली जाएगी ना, फिर आप कवर को ऊपर वाली साइड पे पुश करें तो वो सारा जो है वो खुल जाता है। तो फिर जो है ये खुल जाएगा, आपका इजीली खुल जाता है। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं ना, तो जो ऊपर साइड पे खुलते हैं, तो आप उनको इस तरह से ओपन कर सकते हैं। इजीली जो है वो ओपन हो जाते हैं, आपको जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा और अपने हाथ पे इंजरी भी नहीं होती है। और ना ही अब आपको ना किसी का वेट करना पड़ेगा कि मर्द घर के आएंगे और वो खोल के देंगे। आप आराम से जो है वो खुद भी खोल सकते हैं। तो अब इसमें जो है ये सॉल्ट वाला था, इसमें शिफ्ट कर देते हैं सॉल्ट और इसको दोबारा से बंद कर देते हैं। ओके, तो जो टिप है ना ये बहुत ही मज़े की है। ये कुछ इस तरह से है कि हम लोग के घर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैकेट्स जो होते हैं ना वो ओपन होते हैं, और जो सील करने के लिए, प्लास्टिक को सील करने के लिए जो भी इक्विपमेंट से कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं ना, वो सारे जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं। वो आप अफोर्ड नहीं अगर कर पाते तो आप लोगों को मैं एक टिप बता देती हूँ कि आप इस तरह से अपने घर में जितने भी आप लोगों के प्लास्टिक के जो भी स्टोरेज बैग होते हैं ना, जिनमें आपने स्टोरेज की होती है या फिर आपने हाफ ओपन किए होते हैं, तो उनको आप किस तरह से सील कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को इस्त्री चाहिए होगी, और इस्त्री को आप लोगों ने थोड़ा सा गर्म कर लेना है, और उसकी जो एज होती है ना वो थोड़ी सी शार्प होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ उतना ही सील करना है, बारीक सी जो लाइन है ना वो हम लोग ने सील करनी होती है। तो ये जो एज है ना ये बहुत काम आता है इसके लिए। तो ये जो एज है आप लोगों ने जस्ट एक दफ़ा आप लोगों ने इसको ऐसे गुजार लेना है, प्रेस कर लेना है, छोड़ना नहीं है, वहाँ पे रखे नहीं रखना है, बस एकदम से ऐसे गुजार लेना है, जैसे होता है ना सिर्फ हल्का से टच करके, तो उस तरह से, ठीक है। तो अब ये मेरे पास ना बड़ा पैकेट है। अब ये भी आप लोगों के लिए टिप है कि आप एक ही पैकेट में 2-3 चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने उसको एक साइड पे किया, और दूसरी जो साइड बाकी बच गई है वहाँ पे मैं कोई और चीज़ डाल के उसको सील कर सकती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने हल्का से उसको एक दफ़ा ऐसे गुजारा है और वो सील हो गया, ठीक है। तो अब मुझे जब भी कुछ भी चाहिए होगा तो मैं जैसे पैकेट्स को ओपन करते हैं ना, वैसे मैं इसको ओपन करूँगी, निकाल लूँगी। दूसरी साइड पे अगर मैं कुछ और इसमें डालना चाहती हूँ तो वो डालूँगी, और उसको भी मैं इधर से सील कर दूँगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी यूज़ करेंगे फिर आपका ओपन हो जाएगा, तो दोबारा इस तरह से आप इसको सील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप ये है कि हमारे घर में इस तरह जो ग्लास के जार्स, बॉटल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं, जैम आते हैं और सॉस वगैरह आते हैं। तो जब वो ख़त्म हो जाते हैं ना, तो आप इसको अच्छे से वॉश करके ना, तो आप इसको दोबारा से यूज़ कर लिया करें। मैं क्या करती हूँ कि मेरे घर में प्लास्टिक के भी मैं यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जो ग्लास के जार्स और बॉटल्स आती हैं ना वो मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, उनको मैं यूज़ करती हूँ। वो ना बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो वैसे अगर आप नॉर्मल जार लेना ऐसे ग्लास वाले, तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना जो पूरा सेट है ना उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सॉस हम लोग रिपीट कर रहे होते हैं, बार बार सॉस आ रहे होते हैं, बार बार जो है वो जैम आ रहे होते हैं, तो वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो हमारा सेट जो है वो कंप्लीट हो ही जाता है। तो इसको जो है वो मैंने लिक्विड डाल के तो इसको वॉश कर लिया, थोड़ी देर के लिए मैंने रखा था ताकि जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसके बीच में मैंने ये डाला है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब ये मेरे जो कैबिनेट है ना वहाँ पे बड़ा प्यारा लगेगा। ओके, तो ये जो टिप है ना ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़े की है। वो ये है कि हम लोग जब भी प्याज काट रहे होते हैं ना किसी चीज़ में डालने के लिए,
सालन बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसके बीच में समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग हाफ प्याज यूज़ करना होता है और हाफ जो है वो हम लोगों को रखना होता है। तो क्या करते हैं कि हम लोग उसको ऐसे फ्रिज में रख देते हैं, बाहर रख दें, कहीं पे रख देना, तो वो क्या करते हैं थोड़ी देर के बाद ही ना वो क्या होता है कि वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, तो वो ख़राब भी हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों का प्याज बच गया आप लोगों ने स्टोर करना है, उसके ऊपर पूरे के ऊपर जो है वो आप लोग तेल लगा के उसको आप आराम से आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो आप लोग 2, 3, 4 दिन के बाद भी देखेंगे ना तो वो ड्राई नहीं होगा। तो इससे आप लोगों का प्याज भी बचे। नहीं तो क्या होता था कि वो थोड़े घंटे, कुछ ही घंटे के बाद ख़राब हो जाता था और हम लोग उसको फेंक देते, तो यूज़ भी नहीं करते। तो ये आप लोगों के बहुत काम आने वाली है टिप और आपका प्याज भी बचाएगी ये। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टिप है। तो हम लोग जब भी बेडशीट को टक करते हैं ना, उसके कॉर्नर्स तो वो ना आपको बहुत हर्ट करते हैं आपके हाथ को, क्योंकि मैट्रेस इतने हैवी होते हैं कि आप उनको उठा नहीं सकते हैं। तो जब आप उसको अपना हाथ के साथ आप उसको टक करते हैं ना तो वो आपके हाथ को लाजिम लगता है, इंजर्ड लाजिम होता है। मेरा तो बहुत ज़ोर का लगता है। तो प्रॉपर बेडशीट्स को टक करने के लिए स्पैचुलास भी आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगी, इसके साथ आप लोग बगैर कोई पैसे खर्च किए फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बेडशीट को बिल्कुल होटल स्टाइल का जो टक हुआ होता है ना वैसे आप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह से स्पून्स आते हैं ना जो हम लोग राइस के लिए यूज़ करते हैं, राइस बनाने के लिए स्पैचुला स्टाइल के जो स्पून्स होते हैं बड़े वाले, तो आप लोगों ने क्या करना है इसको ले लेना है और इसकी मदद से आप लोगों ने अपनी बेडशीट को टक करना है। आप लोगों को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और आपकी बेडशीट सेकंड्स में जो है वो टक हो जाएगी। तो इस तरह से बस आप लोगों ने क्या करना है कि उसको प्रेस करते जाएं और वो सारी बेडशीट जो है वो अंदर की तरफ टक होती जाएगी, टाइट होती जाएगी। और ये जो बेडशीट इस तरह से टक होती है ना वो निकलती भी नहीं है। आप पूरा हफ्ता आप लोग बेडशीट यूज़ करोगे ना वो निकलेगी ही नहीं। तो इस तरह से जो है वो आप अपना पूरे बेड की साइड पे, चारों कॉर्नर्स की साइड पे जो है आप लोग इस तरह से इसको टक कर सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत इफेक्टिव ये तरीका है, बहुत अच्छी टिप है ये। चलें जी, चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। और ये टिप ये है कि हम लोग जो साशे लेके आते हैं, मैं ना ईस्ट के साशे लेके आती हूँ, मतलब मैं एक लेके आना चाह रही थी लेकिन मुझे ना ये पैकेट्स में मिल रहे थे तो मैं पैकेट में ही ले आई। तो ये हम लोगों के घर में इतने ज़्यादा यूज़ होते नहीं, क्योंकि बेकिंग हम लोग महीने में कितने दफ़ा कर लेंगे, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा कर लेंगे, तो उसमें एक पैकेट इनफ होता है। तो ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि ये जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इन सब को एक बॉटल में शिफ्ट कर दूँगी, एक कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी। और ये भी है ना कि आप एक एक पैकेट खोल के फिर आप उसको यूज़ करते हो, तो जब हम एक ही कंटेनर में डाल देंगे सारों को तो हम लोगों के लिए यूज़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ये सब इसके बीच में डाल के तो हम क्या करेंगे कि एक्सपायरी वाला जो लेबल इसके साथ है ना वो हम लोग काट के कवर की अंदर वाली साइड पे हम लोग लगा देंगे। तो जब भी हम लोग इसको ओपन करेंगे, यूज़ करेंगे, तो जब आप इसका कवर खोलोगे, ढक्कन खोलोगे ना, तो सामने आप लोगों की एक्सपायरी डेट आ जाएगी और आपकी नज़र में ही रहेगा कि कब एक्सपायर हो रही है, कब जल्दी आप लोगों को इसको यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है। तो ये थे कुछ आज की यूज़फुल टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल भी होंगी। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।